बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर इंसान इस दुनिया में आकर के हर प्रकार के सांसारिक सुख वैभव भोगता है, संसार के झूठे रिश्तेदारियों में भी बरतता है, रहता है, व्यवहार करता है, संसार की विद्या ग्रहण करता है, संसार के कई ऊंचे ऊंचे पदों पर रह कर के जीवन व्यतीत करता है, अपनी श्वासों की लड़ियां एक एक करके व्यतीत करता है। अगर भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है, भगवान नाम की कमाई करता है, भजन अभ्यास करता है, भक्ति करता है, भक्ति के नियमों पे चलता है, भक्ति के नियमों के अनुसार जीवन यापन करता है, तो ये संसार जो नश्वर है, ये रिश्ते नाते जो छोड़ जाने वाले हैं, ये संसार की झिलमिल, ये मोह माया, सब कुछ झूठ है, झूठ का पसारा है। ये भी फिर उस मालिक का नाम जपने वाले प्रेमी का, गुरुमुख का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मोह माया उसको वर्गला नहीं सकती। क्यों? कि वो मोह माया में गलतान हुआ ही नहीं, मोह माया में अपनी सुरती उसने फंसाई ही नहीं, क्योंकि वो नाम से जुड़ने के कारण, सतगुरु से जुड़ने के कारण, भक्ति का व्यवहार अपने जीवन में अपनाने के कारण उसको ये समझ आई हुई है कि ये जो संसार है नाशवान है। इस संसार के साथ अपनी प्रीत कायम नहीं करनी है, इस संसार के अंदर रहना जरूरी है, संसार से चिपकने की जरूरत नहीं है, संसार से कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं रखना। चाहे वो घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, हर प्रकार से अपनी एक ड्यूटी को अंजाम देता है, जो अपने प्रारब्ध कर्म है उनको भोगता भी है, और जो कि सतगुरु के नाम से, सतगुरु की भक्ति से जुड़ा हुआ है, उन नियमों को निभाता भी है, करता भी है, अमल करते हुए जीवन व्यतीत करता है। यानी जो दुख प्रारब्ध कर्म में हैं और फिर मिल रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार दुख, उनको भोगता है। तो भक्ति करने के साथ साथ भक्ति के अंदाज में, भक्ति के अंदाज से जो दुख भोगने में आते हैं, वो सतगुरु की कृपा से ऐसे नाश हो जाते हैं जैसे लकड़ी का, कचरे का, घास का ढेर तो बहुत बड़ा सारा हो, लेकिन थोड़ी सी तिल्ली दिखाने से, आग दिखाने से ही धधक धधक कर देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। और इसी प्रकार सतगुरु नाम की जो रोशनी है, सतगुरु के नाम का जो प्रताप है, उसके कारण ये सब संभव हो पाता है कि पाप कर्म तो बहुत है, ढेर सारे हैं, ढेर लगे हुए हैं, लेकिन
सतगुरु के नाम से जुड़े होने के कारण इतनी बड़ी सफलता मिलती है कि नाम में इतनी ताकत है। फरमाते भी हैं, कबीर सतगुरु नाम से कोट विघ्न टर जाए, राई समान व संधरा केता काठ जलाए। कि अग्नि की छोटी सी चिंगारी से, यानी नाम के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है आग की तरह। जब जिसके हृदय में नाम की ज्वाला धधक उठती है, नाम प्रवेश करता है हृदय के अंदर और वो अपनी रश्मियाँ बिखेरता है, अपनी वो प्रखर ज्वाला दिखाता है, तो वहाँ लगा हुआ ढेर पाप कर्मों का करोड़ों करोड़ों पाप देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाते हैं, संपूर्ण नाश हो जाते हैं। कितनी खुशी की बात है कि इतना बड़ा कार्य देखते ही देखते पूरा हो जाता है। ये सतगुरु की कृपा, ये सतगुरु के बख्शे हुए नाम की ताकत है। जब तक इस प्रकार से सतगुरु पर विश्वास न कर लिया जाए तब तक ये संभव नहीं। महापुरुषों ने अपने अति उत्तम जो फैसले दिए हैं कि ये संसार जो है नश्वर है, नाशवान है, विनश जाने वाला है, मिट जाने वाला है, धोखा देने वाला है। फरमाते हैं कि रेत की दीवार सम नश्वर सकल संसार है, फिर यहाँ कुछ है नहीं, जो कुछ है चालनहार है। एक प्रभु का नाम सच्चा परम सुख का सार है। जिसके दिल में बस गया उसका बेड़ा पार है। जिसके दिल में बस गया उसका बेड़ा पार है। जो कुछ भी दिखाई देता है सब मिट जाने वाला है, विनश जाने वाला है। और जिस प्रकार रेत की दीवार का भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई रेत की दीवार के साए में नहीं रहना चाहता। रेत की दीवार बनाकर उसके आसपास अपनी कोई चारपाई डालकर या कोई चद्दर कपड़ा बिछाकर, बिछोना बिछाकर वहाँ आसपास उसके फटकना भी नहीं चाहता कि न जाने कब रेत की दीवार गिर जाए। महापुरुषों ने इस संसार को भी रेत की दीवार के समान बताया है कि ये संसार रेत की दीवार है, इसका भूल कर भरोसा नहीं करना। हम स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे सामने देखते ही देखते कितने हाय हाय करते हुए, छटपटाते हुए चले गए। अगर उनके पास कुछ होता, उन्होंने कुछ प्राप्त किया होता, उनकी हाय हाय क्या है? उनकी हाय हाय कोई शरीर के दर्द की या दुखों की नहीं है। वो नज़र ज़रूर आता है कि वो अपनी बीमारी से परेशान है। हम अगर इतिहास उठाकर देखें, शास्त्रों के अंदर जो कुछ वर्णन हुआ है उसमें से खोज करके, ढूंढ करके, पठन पाठन से अगर हम ज्ञात करना चाहें, बड़े बड़े भक्तों ने, संतों ने बहुत अनन्य दुख सहे। प्रहलाद का दुख देखें हम कि उसको आग में जलाया गया, थंब से गिराया गया, कितने हमले करवाए, लेकिन उफ तक नहीं की उस छोटी उम्र के अंदर, क्योंकि उनकी झोली में कुछ था, उनके हृदय के अंदर था। वो क्या था? वो प्रभु का नाम, जिसके अंदर बस गया बस उसका बेड़ा पार है। चाहे ऊपर तौर पर किसी भी प्रकार से दिखाया जाए, संसार के अंदर जो कुछ भी नज़र आता है वो सत्य नहीं होता। हर किसी वाक्य की तह तक जाना होता है, हर किसी वस्तु का सार समझना होता है,
कि इसमें क्या असर है, इसकी क्या शक्ति है। इसी प्रकार नाम की शक्ति को, ताकत को गुरुमुख प्रेमी भगत लोग, सेवक लोग भली भांति जानते हैं, तभी तो जुड़े रहते हैं। संसार की परवाह नहीं करते, संसार पर विश्वास नहीं करते तो अच्छी बात है। जब वो है ही रेत की दीवार, कब जाने ऊपर गिर जाए, मुसीबत खड़ी हो जाए कब किस वक्त। जब समझ में आ जाए कि यहाँ इस जगह से, इस दीवार से, इस घर से, मकान से, इस संसार से खतरा है, फिर उसका क्यों भरोसा करना, क्यों उसमें रहना। हम यहाँ दुनिया के अंदर एक मकान महल बनाकर रखते हैं, मकान में रहते हैं। मकान में क्या रहते हैं, मकान को ही अपने अंदर बसा लेते हैं। महापुरुष फरमाते हैं ये तो इतना तो ठीक है कि मकान के अंदर हम रहते हैं, लेकिन जब मकान को ही अपने अंदर उठाकर डाल लेते हैं, बसा लेते हैं, सुरती फंसा लेते हैं, ये फिर भयंकर गुनाह हो जाता है। इससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संसार से हमारी ये देह जाती है तो घर से ही निकाली जाती है। घर से तो इंसान किसी भी प्रकार से निकल जाता है, शरीर को ले जाते हैं, लेकिन मकान से चिपकने वाले जो कर्म जीवन में हम करते रहे, जीवन में जो मकान को अपने हृदय के अंदर बसाकर श्वास दर श्वास उसकी माला जपते रहे, उसका मोह करते रहे, वो कर्म तो संस्कार बनकर हम बीज चुके हैं, वो अवश्य उदय होंगे, फलीभूत होंगे। अगर कोई संसार से रोता चिल्लाता हुआ जाता है तो उसके शरीर की पीड़ा नहीं होती, वो पीड़ा उसके कर्मों की होती है कि उसने वो प्राप्त नहीं किया जो उसको उस वक़्त चाहिए। जिस वक़्त पीड़ा में करा रहा होता है, चाहे बीमारी की अवस्था हो या चंगा भला हो, और या फिर चुपचाप आराम से रात की निद्रा में अगर चुपचाप चला जाए तो दुनिया कहती है बहुत आराम की मौत में मरा, बहुत सुखद मौत मरा। किसने देखा, किसकी मौत को किसने देखा? किसी के श्वासों को किसी ने पढ़ा है? किसी ने किसी के श्वास को निकलते देखा है? जब शरीर की पीड़ा नहीं होती, अगर कोई चिल्लाता हुआ जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि बड़ा दुखों से कराहता हुआ गया है, तड़प तड़प कर मरा। तड़प कुछ और है, तड़प वही है कि जब उस वक़्त कनेक्शन कट रहा है इस लोक से, पर लोक में उसकी एंट्री हो रही है, श्वास निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं। कोई 2-4 दिन तड़प लेता है, कोई 10 दिन तड़पता है, कोई महीना तड़पता है, तो वो उसके अंदर तड़प वो वही है, परेशानी वही है कि असल में वो दौलत उसने एकत्र नहीं की जो उसको साथ में ले जानी थी और उस वक़्त काम आने वाली थी जब वो पीड़ा से करा रहा। अगर आराम से भी देखने में अगर मर गया तो अंदर कहीं ना कहीं जो वो कर्म उसने किए तो वो तो साथ लेकर गया है। उसकी तो स्क्रिप्ट तैयार हुई है ना, फिल्म बनेगी और उसमें जो भी अच्छा भला बुरा वो होगा। हम एक झूठी नकली फिल्म देखते हैं जो सब लोगों ने कुछ देर, थोड़ी देर अपना किरदार निभाया होता है। एक मारने वाला है, दूसरा मार खाने वाला है, और हम देखने वाले हैं, फिल्म समझ के देख रहे हैं, फिर भी वो देख कर विचलित हो रहे हैं। माताएं बहनें वो फिल्म देखते हुए, और भाई लोगों को भी रोना आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं एक झूठी फिल्म को भी। अगर वो इस प्रकार से उसके किरदार निभाए गए हैं, इस प्रकार से उसमें कर्म करते हुए दिखाए गए हैं, कितना दुख दर्द होता है। जब असलियत में ये मनुष्य का जीवन पा करके हम ऐसे किरदार निभा रहे होंगे तो क्या वो रील नहीं बन रही होगी? उसको फिर हमारी
निजी लाइफ में अगर चलाया जाएगा, अगले जन्म में हम पर फिल्माया जाएगा, वो रोल हमको रियलिटी में दिया जाएगा कि तुम गुनाह करने वाले हो, गुनाह करके आए हो, अब वही जुल्म तुम पे किए जाएंगे, कुदरत ये न्याय करेगी। फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे? गुनाह करने वाला जुल्म कैसे सहन करेगा? जो जुल्म करने वाला हो स्वयं, जब उस पर जुल्म होता है तो वो कहीं अधिक चिल्लाता है, अधिक महसूस करता है दुख कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो पहले से क्यों ना याद रखा जाए, ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए। जब इस जीवन में हर पहलू को ठीक से पढ़ने का अवसर मिला हुआ है, हर चीज़ को परखने का अवसर मिला है, हर वस्तु की हर प्रकार से ताकत देखने का, परखने का हमको अधिकार है, वाकई जांच परख कर आगे बढ़ना चाहिए कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ मेरे सतगुरु को प्रिय हैं, मेरी जीवात्मा के भले के लिए हैं। अगर हैं तो ठीक है, जितना हो सके अच्छे से करना है, और अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है, अपनी जीवात्मा का भला नहीं है जिस कर्म में, सतगुरु की प्रसन्नता नहीं है जिस कर्म में, उस कार्य को छोड़ देना। किसी भी कार्य को छोड़ देने में कौन सा नुकसान है? ये तो अज्ञानी पुरुष ही कह सकता है कि क्यों छोड़ दूं, छोड़ना तो पड़ेगा। जिस मकान से एक दिन निकलना है, जिस संसार से एक दिन निकलना है, तो अपने ख्यालों से अभी निकल जाए, अपने ख्यालों से अभी का अभी बच जाए उन चीज़ों से, क्योंकि फिर कितनी दुश्वारियां होंगी, कितने दुष्परिणाम निकलेंगे। जब सुरती के अंदर रेत की दीवारों को बिठा कर ले जाएंगे इस दुनिया से, जो वस्तु यहाँ पर काम नहीं आती वो आगे कैसे जाएगी और कैसे साथ निभाएगी, क्या फ़ायदा होगा उसे? विचार करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। एक या दो जन्म का नफ़ा नुकसान नहीं है, 84 लाख योनियों के दारुण दुखों का नफ़ा नुकसान है। थोड़ा बहुत नुकसान भी संसार इस जगत में आकर के अपनी बुद्धि से नहीं झेलना चाहता, तो इतना बड़ा दुख कैसे झेल जाएगा? कोई किसी भी प्रकार की गलत फहमी में न रहे कि अगर दिखाई दे रहा हो कि बहुत अच्छी मृत्यु हुई फलां व्यक्ति की, बहुत अच्छे दिन शुभ दिन मृत्यु हुई, आज ये दिन था, मृत्यु किसी दिन की या किसी प्रकार के किरदार की दुखी होते हुए कि या खुश होते हुए कि या सुखी हो दिखाई देते होते कि मोहताज नहीं है। ये हमारी भूल है कि हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, हम झूठी तसल्लियाँ स्वयं को भी देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। जिसकी आत्मा जीते जी, जीवन के रहते ही जिसकी आत्मा परमात्मा से मेल कर गई, शरीर का चाहे जो भी हश्र हो, क्या फ़र्क पड़ता है? इसी शरीर को क्या हम अपने हाथों से जला नहीं देते? जब हम किसी अपने सगे वाले को लेकर जाते हैं तो क्या आग की लपटों के हवाले नहीं करते हम? वास्तव में शरीर की कुछ भी हालत हो, जब शरीर को देने वाला हमारे साथ है, उसकी प्रसन्नता हमारे साथ है, उसकी सारी पावर हमारे साथ है, क्योंकि उससे जो नाम की बख्शिश मिली है उससे हम जुड़े हुए हैं, नाम के कारण हम उनसे मिल गए हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से एक हो गई है। अब शरीर को जिस भी अवस्था में
आना है, जाना है, ले जाना है, ये आज से एक आदत डालनी पड़ेगी। आज से ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे नाम के साथ रंगना है, नाम के साथ चलना है, नाम के साथ जुड़कर रहना है। और कहना ही नहीं है, इसको फलीभूत करना है समय रहते। जिसने समय रहते अपने इस प्रकार के काम को अंजाम दे दिया, उसने अपना काम कर लिया। यहाँ से जाने के बाद फिर कोई किसी काम के मोहताज नहीं है। भगवान के भक्त जब जीते जी अपना काम कर लेते हैं तो केवल भगवान के नाम की दौलत ही तो होती है, वही तो अपना काम है। भगवान के भक्तों के साथ भगवान नाम की दौलत साथ जाती है। भगवान का नाम भगवान स्वयं साथ जाते हैं, साथ रहते हैं। शरीर अलग चीज है, शरीर उन सबसे अलग है। शरीर केवल था नाम जपने के लिए, शरीर केवल था आत्मा का परमात्मा से मेल कराने के लिए, भक्ति कराने के लिए, नाम जपने के लिए। शरीर का काम पूरा हुआ, जब आत्मा जाएगी काम पूरा हुआ। हम अपना काम कर चुके हों, जहां हम रहकर अपना काम कर रहे हों, काम कर चुके हों, वहां से चले जाएं, फिर वहां पर अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारा तो काम हो गया। हम जिस काम को करने आए थे, जिस जगह का इस्तेमाल किया, जिस घर का किया, हमारा काम तो हो गया। लेकिन हम भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, दूसरों की चीज को कहते हैं कि ये हमारी है। अगर कोई पकड़कर हमें बाहर करता है तो हम उसको दिल में बसा लेते हैं, उसका सिमरन करने लगते हैं, और जबरन वहां से हटा भी दिया जाए तो हमने तो दिल में धारण कर दिया है। दिल से हमारा मोह जाता ही नहीं। महापुरुष फरमाते हैं कि इस प्रकार संसार में रहो ही नहीं। जब यहाँ रहना नहीं है तो यहाँ पर जोड़ कर क्यों बैठना है, चिपक कर क्यों बैठना है? जिसके साथ हमने रहना नहीं, जिससे कोई मतलब रखना नहीं, उससे पक्की वाली प्रीत जोड़कर हम बैठे हुए हैं, वही बात होती। यानी किसी मेहमान के घर जाते हैं तो हम लोग अगर घर के 2-4 लोग जाते हैं, बच्चों सहित जाते हैं, 1-2 बच्चे हमारे पास होते हैं, हमारे साथ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, चलने फिरने वाले, खेलने वाले, तो जिनके घर जाते हैं भाई उनको मिल कर आते हैं। बहुत समय होगा मिले नहीं, चलो 1 घंटा 2 घंटा मिल कर आते हैं। अगर ज़्यादा भी है तो नज़दीकी बना ली है इस प्रकार की, तो 1 रात वहीं रुक जाते हैं, 1 दिन और रुक जाते हैं। 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भी लगा सकते हैं। और फिर हमें तो पहले से मालूम होता है, और आजकल तो रिटर्न टिकट जेब में लेकर घूमते हैं कि इस दिन वहाँ पहुँचना है और इस दिन की वहाँ से वापसी है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नादान, 2 बच्चे हमारे पास हैं, 2 बच्चे वहाँ आगे जहाँ हम गए वहाँ मिल गए, 2 बच्चे इस प्रकार घुल मिल गए कि फिर वो बच्चे आपस में बिछड़ते हुए रोते हैं, चिल्लाते हैं, उधर वाले भी और इधर वाले भी, हमें उनके साथ खेलना। वो बच्चों की नादानी है। लेकिन क्या बड़ों को इस प्रकार रोते हुए देखा जो रिटर्न टिकट लेकर चलते हैं? क्यों रोएंगे? उनको पता है, उनको सब कुछ पता है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि वापस आना है, वहाँ पर हमेशा रहने का ठिकाना नहीं, और ये भी बमुश्किल इतने दिनों का प्रोग्राम बनाया, तो उसमें कितना उन्होंने उतार चढ़ाव देखा होगा, नुकसान पाया होगा। दिहाड़ी का नुकसान होता है, सफ़र का जो शारीरिक खामियाजा भुगतना पड़ता है, बेआरामी हो जाती है, थकान हो जाती है। लेकिन किसी नियम के तहत जाना जरूरी होता है, या
लगा रहता है आना जाना, लेकिन वहाँ चिपक कर नहीं बैठ सकते। ये समझ उनको होती है, तभी इस प्रकार आना जाना सफल हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिसको इस संसार में रहना नहीं है, फिर वो प्रीत क्यों जोड़ लेता है यहाँ आकर, क्यों जोड़े यहाँ पर प्रीत। वचन है, जाको रहना उस घर, वो क्यों जोड़े इस। जाको रहना उत घर, वो क्यों जोड़े इत। जैसे पर घर पाहुणा, रहे उठाए चित्त। जिसको उस घर में रहना, उत ये भाषा है, उत और इत, कि जिसको उस घर में रहना है वो यहाँ क्यों जोड़ रहा है, संबंध क्यों कायम कर रहा है इस संसार में, इस नश्वर संसार में। यहाँ तो किसी काम के लिए आए हुए हैं, इंसान यहाँ काम के लिए आया है। काम वो केवल भजन बंदगी का है, और कोई काम है नहीं। बाकी काम तो खार खली है, सब शरीर का खान पान करना है। और जो केवल अपना काम बनाने के लिए आया हो और पक्का संबंध लेकर बैठ ले, पक्के महल बनाने में लगा रहे, ऐश इशरत में लगा रहे, धन माल कमाने लगा रहे, और प्रभु के नाम को भूल जाए, जिस काम को करने आया है उसको भूल जाए, बाकी सब लटरम पटरम में लगा रहे, फिर तो दुख उठाना पड़ेगा। फिर तो ना चाहते हुए भी हमको निकाल दिया जाएगा। अगर हम मेहमान बनकर जाएं 1 दिन 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर, और हम सोच लें कि हम तो वहीं रहेंगे, अब वहाँ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ तो जिनके घर में मेहमान बनकर गए वहाँ पर तो अपने आप ही खातिरदारी होती है, तो फिर क्या ज़रूरत है कमाने की, खाने की, अलग से व्यवस्था करने की। वहाँ सब कुछ है, अपने आप वो करते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, रहने की भी जगह है। कौन रहने देगा वहाँ पर, हमेशा के लिए कौन रहने देगा। अगर इस प्रकार की हमने नीयत बना भी ली तो एक दिन धक्के मारकर वही रिश्तेदार हमें बाहर निकाल देंगे। क्या धक्के खाना जरूरी है? बाइज्जत अगर वहाँ से आए तो कितना बेहतर है। अगर वो 10 दिन का कहें रहने के लिए, तो हम 5 दिन में ही वहाँ से खिसकने का काम करें ताकि इज्जत बनी रहे। अगर वो देसी घी के परोठे खिलाएं तो हम बिना पराठों के सादा रोटी खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी इज्जत को बनाना, अपनी इज्जत को बरकरार रखना हमारे हाथ में। जब संसार में एक बुद्धिमान अक्लमंद इस प्रकार व्यवहार करता है कि हमारी इज्जत बनी रहे, तो क्या सतगुरु के देश में इज्जत की जरूरत नहीं? उसको उज्जवल मुख नहीं दिखाना, उसके आगे क्या चोर बनना है? क्यों चोर बनने में लगे हुए हम? क्यों नहीं समझना चाहते हम? किसी की मजबूरी का फायदा कब तक उठाएंगे? यहाँ अगर उठा भी लिया, दबाव बना भी लिया, तो क्या उस सच्ची सरकार के आगे भी हमारी धौंस चलने वाली है? हमारा दबदबा चलने वाला है? कौन पूछेगा हमें? उठाकर पटक देंगे तुरंत। कमजोर पर हम अपना दाव चला सकते हैं, लेकिन वो सर्व शक्तिमान परमात्मा, जिसकी कुदरत, जिसकी अदालत, जब सतगुरु हमें निहायत दया करके हमारा बचाव करते हैं, हर पल हमें समझाते हैं, हर पल हमें सिखाते हैं कि ये तेरे भले के लिए है, ये तुम्हारे लाभ के लिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझ लो,
अगर नहीं समझेंगे फिर कब तक छूट मिलती रहेगी, कब तक दया उतरती रहेगी, फिर लाठियां भी बरसेंगी। 84 लाख योनियों में जाने पर क्या लड्डू थोड़े मिलते हैं? फिर तो आनंद लेने का अवसर भी नहीं मिलेगा, फिर सतगुरु तो आएंगे भी नहीं समझाने के लिए भी भगवान की भजन भक्ति करो। अगर 84 लाख योनियों में सतगुरु हमें समझा सकते होते और हमें समझ आ सकती होती, हम सत का संग कर सकते होते, नाम जप सकते होते, फिर ये अलग इस विशेष जन्म की जरूरत क्या थी? लेकिन जो कार्य अभी इस मनुष्य जीवन में हो सकता है, हो रहा है, वो नहीं हो सकता था 84 लाख योनियों में। और ये भी हम ही ने मांग करी कि हम केवल दुख ही दुख उठा रहे हैं, एक बार क्षमा कर दो हमें। क्षमा मिल गई, माफ़ी मिल गई, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं, दंडित होने वाले, दुख उठाने वाले। इतना ढीठ बन के कोई अगर जीवन जिएगा कितने दिन चलेगा? और जब उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इस ढीठता का, एक एक श्वास में मुश्किल हो जाएगी, एक एक दिन सालों के बराबर हो जाएगा। अभी कोई जेल के अंदर फंस जाए किसी कारणवश, सज़ा मिल जाए, सज़ा के अधिकारी जो बन जाते हैं, सज़ा प्राप्त करते हुए, या जब उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं जेल के अंदर, किस तरह चिल्लाते हैं, किस तरह रोते हैं। तोड़ दिया जाता है उनको चारों ओर से, ऊपर से नीचे तक पिटाई कर करके, दंड दे देकर। इस जीवन में ही कभी ना कभी वो छूट जाता है। अगर ना भी छूट सके, इस जीवन से तो अधिक कोई सज़ा नहीं इस दुनिया में। अगर कोई 10 कत्ल भी कर ले, उम्र कैद के बाद अगर सज़ा है तो फांसी की है, फांसी दे दी जाएगी। आजीवन अंतिम श्वास तक जेल में रखा जा सकता है। इसके आगे तो सज़ा देने का अधिकार ही नहीं है किसी को कि भी दूसरे जन्म में भी तुम्हें जो सज़ा बाकी रह गई है वो मिलेगी। कौन पहचानेगा उसको दूसरे जन्म में? लेकिन कुदरत सबको पहचानती है। हम जो कर्म करते हैं उसका बही खाता बनता चला जा रहा है साथ का साथ। इस मनुष्य जीवन की सीढ़ी से गिर गए, टपक गए, छुटक गए, पौड़ी छुटकी हाथ न आवे, अहिला जन्म गवाया। यानी हीरे मोतियों जैसा जन्म गवा दिया। ये मनुष्य जीवन की पौड़ी अगर छुटक गई, सीढ़ी छुटक गई, फिर तो हाथ मल के पछताने से अधिक कुछ नहीं। लेकिन जो कर्म हमने किए हैं ना, वो सच्ची सरकार के आगे फिर पूरी 84 लाख योनियां अगर भुगतनी है तो पूरी 84 लाख योनियों का बायोडाटा बना के दे देंगे कि अब ये बनना है, अब ये बनना है, अब सांप बनना है, बिच्छू बनना है, कीट पतंगे बनना है, चमगादड़ बनना है, कबूतर बनना है, चिड़ी बनना है, कुत्ता बनना है, बिल्ला, गाय, हाथी, शेर, बघेड़ा, चीता, मोर। सुंदर सुंदर योनियां भी हैं इसमें, लेकिन एक भी काम की नहीं। एक भी योनि को हम हाथ नहीं लगाएंगे कि हम ये बनना चाहते हैं। कितनी कितनी सुंदर सांप जो होते हैं कैसे चलते हैं सुंदर प्रकार से लहरा कर, और कितने सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन क्या डर लगता है उससे। दूर से ही देखकर मारो 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 कहने लग जाते हैं, हम भागने लग जाते हैं।
उनका अंजाम जानते हैं हम, तो फिर हमको फिर वही योनियां मिलने वाली हैं या मिल जाएंगी, फिर कौन हमसे प्रेम करेगा, प्यार करेगा। और भजन भक्ति की बात हम करते हैं कि फिर नहीं कर पाएंगे, अभी तो कर पा रहे हैं ना। फिर क्यों आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, और इसी के लिए है, भक्ति के लिए है। संसार के और संसारिक धंधों के लिए ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना आलस आता है। जब मर्जी उठ खड़े हो जाते हैं। रात को 2 बजे भी ऐसे उठ जाते हैं जैसे अभी सूर्य उदय हो गया, सुबह 8 बज गई, जैसे देर हो गई। वो सजा का भी ध्यान रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे समझते हैं कि स्कूल अगर देर से मिले तो डंडे पड़ेंगे, अपने आप समय पर उठ जाते हैं, वो डंडों का डर सताता है। भगवान की भक्ति नहीं की तो ये सजा भयभीत नहीं करती है, क्योंकि इसके बारे में हम सोचते ही नहीं, सोचना चाहते ही नहीं। जबकि इसको समझाने वाले स्वयं सतगुरु हमारे हितैषी बनकर, अपने बनकर, सखा बनकर, मित्र बनकर समझाते हैं। उनको कुछ तनख्वाह नहीं चाहिए। स्कूल के अध्यापकों को तनख्वाह चाहिए, बेशक वो कितना प्यार जताएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी तनख्वाह के तहत कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी तनख्वाह से मतलब रखते हैं। इससे अधिक उनको कोई प्रयोजन नहीं है। अगर उनको कहें कि घर आके पढ़ा दो, जैसे स्कूल में पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है मुमकिन, क्योंकि उनकी तनख्वाह एक स्कूल के दायरे तक मिलती है। घर में आके पढ़ाएंगे तो अलग ट्यूशन लगेगी, अलग फीस लगेगी। हमारे सतगुरु कोई फीस नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, केवल देते ही देते हैं, केवल देते ही देते हैं। और वो देते हैं जो कोई दूसरा दे नहीं सकता, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। वो बड़े प्यार से समझाते हैं और संसार के जो कायदे, नियम, कानून हैं वो मार के समझाते हैं, वार्निंग दे के समझाते हैं। सतगुरु की तरफ से जो भी वार्निंग होती है वो प्यार के दायरे में होती है, इसलिए समझ में नहीं आती। अच्छा तो यही हो कि हितैषी जानकर, अपने प्यारे जानकर, अपने जानकर बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए कि इतनी बड़ी गहराई में जाने से रोकने वाले केवल हमारे सतगुरु हैं। केवल यहाँ पर अपना काम बनाने के लिए आए हुए हैं। काम बनाने तक ही हमें रहना है, ये हर वक्त ख्याल रखें। किसी मकान को चिपक न जाएं, दुकान को चिपक न जाएं। प्रभु का नाम जो सिमरन करना है उसको चिपकना है, उसको अपने अंदर चिपका लेना, अपने अंदर बसा लेना, अगर बेड़ा पार करना है तो। बाकी धन, माल, खजाना, रुपया, पैसा, रिश्ते, नाते, कुटुंबी सुटुंबी, ये सब छोड़ के जाने हैं। उसको पकड़ो ही मत। जो बेगाना होने वाला है उसको अपना ही ना बनाओ, फिर पीड़ा नहीं होगी, भक्ति करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समझ आ गई कि केवल भक्ति का काम करने के लिए ही दुनिया में आए हैं। जब ये समझ आ जाएगा तो हम सतगुरु के शिष्य बनकर कितने औरों को जगाने वाले बन जाएंगे, औरों का उद्धार करने वाले बन जाएंगे। यही तो सतगुरु के नाम में शक्ति है, ताकत है। इस रेत की दीवार से, संसार रूपी रेत की दीवार से दूर दूर होकर बैठना, सतगुरु के आसपास बैठना, संतों महापुरुषों के नज़दीकी में रहना,
वो संसार के तो क्या 84 लाख योनियों के हर दुख से, हर गम से परे कर देते हैं, क्योंकि वो स्वयं जो परे है। जो अनुभव उनको हैं वही हमें वो चिताते हैं, जतलाते हैं, आगाह करते हैं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। संसार को रेत की दीवार समझना है, लेकिन उससे दूर होकर बैठना है। लेकिन वो रेत की दीवार जितना काम करती है उतना काम उससे लेना है। संसार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? रहना तो संसार में ही है। भक्ति भी संसार में रहकर करनी है, लेकिन ये समझ कर करनी है कि संसार से दिल नहीं लगाना। हम अपने अंदर विचार कर देखें हमारा कितना दिल संसार से जुड़ा हुआ है। संसार माने सब कुछ आ गया उसमें। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, हम उम्र भी होते हैं। हम अपने अंदर विचार किया करें, नित्य प्रति किया करें, बार बार किया करें एक दिन में कि हमारा मोह कितना किससे है और क्यों है, और क्या इससे ऊपर उठना है कि नहीं। साथ में रहें, प्रेम प्यार से रहें, मोह करके ना रहें, चिपक कर ना रहें। मोह चिपकना होता है, यानी उसको छोड़ना नहीं चाहते। फिर हम जिसके साथ चिपक जाते हैं, अगर स्थूल रूप से अगर किसी चीज़ को छोड़ भी देते हैं, हमसे छुड़ा भी लिया जाता है जबरन, तो हम अपनी वृत्तियों में उसको अपने हृदय में बसा लेते हैं। जहाँ भगवान को बिठाना था वहाँ भगवान को बिठाने वाली जगह पर ये संसार के झूठे फूटे सामान बसा लेते हैं। जहाँ पर फूल सजाने हो, कोई आने वाला हो, फूल सजाने की जगह कहीं अगर गंदगी सजा दें तो जो आने वाला है वो आने के बाद रुकेगा क्या? वहाँ पर बैठेगा। अगर उसको किसी ने बार बता दिया कि आपके लिए कहीं अंदर बैठने के स्थान पर गंदगी बिछा के रखी है, उसी से आपका स्वागत करने वाले हैं, तो वो वहाँ तो क्या अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। और सतगुरु तो स्वयं अंतर्यामी है, कैसे अपने हृदय में बसाएंगे उसे? उसको हम चाहते नहीं, उसको प्यार करते नहीं, उसकी भक्ति करते नहीं, उसको याद करते नहीं, उसको अपना बनाया नहीं, तो वो भी क्यों हमें अपना बनाएगा, क्यों हमें प्यार करेगा? और दिल में हमने सारी दुनिया का सामान भर रखा है, सारी दुनिया का मोह भर रखा है। भगवान को बिठाएंगे कहाँ? उसको साफ सुथरी जगह चाहिए। भगवान को जिसने बिठाना है हृदय के अंदर, सारा का सारा हृदय खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन चिट। ये नहीं कि आधा सामान हटा देता हूँ, आधी जगह खाली कर देता हूँ, बाकी आधी जगह विकारों से भरी पड़ी रहती है, पापों से भरी पड़ी रहती है। यहाँ सतगुरु भी विराजमान हो जाएंगे और बाकी का कूड़ा करकट भी पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा। वो जगह ही केवल प्रभु की है, सतगुरु की है, उसके नाम की है, उसके सत्संग की है, भक्ति की है। वहाँ दूसरी चीज़ नहीं चलेगी। अगर दूसरी चीज़ होगी तो फिर सतगुरु वहाँ पर नहीं ठहर सकते। एक ही चीज़ रह सकती है, यानी माया को रख लो, जो सारी दुनिया के सामानों की हसरतें हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं ये भरी पड़ी हैं। या तो ये मायावी जो कुछ भी है मायावी पसारा है, ये अंदर बसा लो, या फिर केवल और केवल सतगुरु का प्यार या सतगुरु को या सतगुरु के नाम को, जैसा भी हम समझते हैं, उनको बसा लो। या वो या ये, एक ही बस सकती है। दिल है तेरा एक ए हुजी, इसमें उल्फतें दो दो समा सकती नहीं। दो प्रकार के प्यार नहीं इसमें बसा सकता इंसान। या तो प्रभु का प्यार बसा ले या दुनिया का प्यार बसा ले। दुनिया का प्यार बसाने से नरक में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे।
प्रभु का प्यार बसाने से, सतगुरु का प्यार बसाने से, भक्ति से दिल लगाने में सतगुरु की चरण शरण, सतगुरु के साथ निज धाम में, अपने असली धाम में, असली ठिकाने में पहुंच जाएंगे। या तो इस प्रकार विश्वास, अथक प्रयास और अनन्यता, यानी अपने हृदय के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि मैं इसका हूँ या इसका हूँ। अगर माया का हूँ, संसार का हूँ, फिर बात खत्म हो गई, फिर प्रभु का नाम ना ले दो। केवल ऊपर ऊपर से नाम लेने से प्रभु किसके बने नहीं, आज तक बने हुए नहीं। कुर्बानी की हद तक, त्याग के हद तक प्रयास करना पड़ेगा। सब कुछ तहे दिल से दिखाना पड़ेगा, जतलाना पड़ेगा। सारी दुनिया को हम चाहे जैसे वर्गला सकते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं। वो सच्ची सरकार है, वहाँ पर केवल सच्चाई चलती है, नम्रता चलती है, सत्य का व्यवहार चलता है, भजन भक्ति के किरदार चलते हैं। भजन भक्ति का करने का जो रोल हम आज से करना शुरू कर दें। अगर हमको कभी भी जाना है छोड़कर, कभी भी हमारा समय पूरा होना, हमें पता नहीं है, हम नित्य प्रति सुनते आते हैं सत्संग में कि कब जाना पड़े, कब सामान समेटना पड़े, पता भी नहीं है। तो हम आज से, अभी से ही हम अपने जाने का पूरा ख्याल पुख्ता कर लेते हैं कि हम अभी से फ्री हैं, हमने सामान बांध लिया, जब भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं। और सामान कौन सा बांधा होगा? सामान जो साथ ले जा सकते वही बांधा होगा। वो तो भगवान की भजन बंदगी है, उसी की गठड़ी बांधने, तो वो भी कह देते हैं, हम कह बैठते हैं कि ये साथ जाते हैं, पर वो तो हमसे पहले पहुंच जाते हैं हमारे ठिकाने पर। जब इस नश्वर संसार में हम आते हैं मनुष्य जन्म लेकर, तो हमारी प्रारब्ध हमारे पैदा होने से पहले यहाँ पहुँचती है। जब ये नश्वर संसार छोड़कर असल दुनिया में प्रभु के धाम में पहुँचते हैं, तो फिर क्या जो भक्ति का धन है वो पीछे रहेगा, बाद में थोड़ी आएगा हमारे। जो पहले हमसे पहुँचता है, पहुँचता रहता है, पाई पाई करके पहुँचता है, रत्ती रत्ती करके पहुँचता है, एक एक ईंट ईंट करके वहाँ पहुँचती है जो महल खड़ा होना है जीवात्मा के लिए, रहने के लिए। ये इंतजार नहीं होता कि 1 महीने की इकट्ठी भक्ति जाएगी, तुरंत अभी का अभी ख्याल मन में आता है कुछ करने का, और उस पर अंजाम पर पहुंचते हैं, उससे पहले ही भगवान ये व्यवस्था कर देता है कि ये गई आपके खाते में। और इस प्रकार के सुंदर एहसासों के साथ भजन भक्ति में लगना चाहिए कि प्रभु के घर में किसी प्रकार का घोटाला नहीं होता। जांच करने की जरूरत नहीं है। जांच केवल अपनी करनी है कि हम खरे हैं कि खोटे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं वो परिपूर्ण है या मेल मिलावट वाले हैं, कहीं हमसे धोखा तो नहीं हो रहा, हम धोखे वाले कर्म तो नहीं कर रहे, हमसे कोई घोटाला तो नहीं हो रहा कि हम झूठे पूठे कार्य कर रहे हों। उसमें सुधार करते जाना। बाकी तो सतगुरु जो है परम परमेश्वर हैं, हमारे नित्य प्रति हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, हमारे मददगार हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे कुटुंबी हैं, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारा सब कुछ है, सब कुछ बन जाते हैं हमारे लिए। गद गद कंठ से हमें सतगुरु की महिमा का गायन करना चाहिए, करते रहना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लगातार करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।